Good morning, all of you students. Today, officially, we are going to start sources of business finance. देखिए चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है, बस आपको उस लेवल पर लेकर आना है अपने आप को। सर उस लेवल पे बोले तो किस लेवल पे सर? एक एंटरप्रेन्योर के हिसाब से सोचिए, एक पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से सोचिए, एक कंपनी के हिसाब से सोचिए। तो जस्ट थिंक ऑन इट। इफ यू वांट टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस, तो क्या बिजनेस स्टार्ट कहने से हो जाएगा? नो सर, मनी फाइनेंस भी तो चाहिए होगा। विदाउट फाइनेंस कहां से अरेंज करेंगे सर? सर बिजनेस कर रहे हैं तो पैसे भी तो चाहिए, राइट? और एक लिमिट होता है ना कि आप ठीक है, आपके पास 1 करोड़ है, आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, बट फर्दर क्या? क्या हमें फ्यूचर में और फंड्स की रिक्वायरमेंट नहीं होगी? क्या हमें फंड्स की और जरूरत नहीं होगी? जरा सोचिए, थिंक ऑन इट। सर 100% हमें टाइम टू टाइम फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी, और फंड अरेंज करना, दैट इज नोन एज बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस के अंदर अगर फंड्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करना है तो हमें फाइनेंस लेना ही पड़ता है, राइट? एम आई राइट बच्चों? विदाउट फाइनेंस कैसे वर्क करेंगे? आज इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज है, कहां से? क्योंकि अगर आप सोचिए, बिजनेस की अगर मैं बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट ओनली बिजनेस, तो क्या है बिजनेस? जरा देखिए, इधर स्पेस थोड़ा सा कम है। बिजनेस बिजनेस इज कंसर्न विद बिजनेस इज कंसर्न, पहले अभी हम बात कर रहे हैं बिजनेस की। बिजनेस इज कंसर्न विद प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। केवल प्रोडक्शन करेंगे? नहीं सर, नहीं। प्रोडक्शन के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन भी करना होगा हमें गुड्स। तो वो भी कहने से हो जाएगा क्या? आज रिलायंस अगर या सैमसंग अपने प्रोडक्ट्स बनाता है, अरे डिस्ट्रीब्यूट भी तो करना पड़ता है, राइट? सो दैट सोसाइटी की नीड्स क्या हो सके? पूरी हो सके, सोसाइटी की नीड्स फुलफिल हो सके। इसके लिए हमें क्या, इसे हम क्या कहते हैं सर? इसे हम बिजनेस कहते हैं, ताकि सोसाइटी की नीड फुलफिल हो सके, फुलफिलमेंट हो सके। अब आप जरा सोचिए, इसको तो हम बिजनेस कहते हैं, लेकिन इन सब के लिए जो फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, फंड्स की रिक्वायरमेंट, उसको पूरा करने के लिए हमें क्या चाहिए सर? फाइनेंस। दैट्स इट, सिंपल। आइए स्टार्टिंग से पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। बहुत इजी है, बहुत मजेदार चैप्टर है, और इंटरेस्टिंग के साथ साथ रियलिस्टिक भी है। अगर आपको अपना बिजनेस करना हो फ्यूचर में स्टार्ट, तो आप इन्हीं सब चीजों का यूज करेंगे। लेकिन क्या होता है, इट डिपेंड्स कि आप किस लेवल का बिजनेस कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं बच्चों? क्या आप सोल प्रोप्राइटर का कर रहे हैं? किस टाइप का बिजनेस आप कर रहे हैं? तो लेटेस्ट अभी ज्वाइन किया शिवेंद्र, रेज योर हैंड बेटा। आवाज आ रही है शिवेंद्र? यस बेटा, ताकि हम सबको एक चेक कर ले। यस बेटा। चैप्टर का इतना सा ऑब्जेक्टिव है कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, फिर उसको आगे सेल आउट कर रहे हैं, तो भैया उसके लिए पैसा भी तो चाहिए, उसके लिए मनी भी तो चाहिए। तो दैट इज नोन एज बिजनेस फाइनेंस। दैट इज नोन एज बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस की एक्टिविटीज को, वेरियस एक्टिविटीज को, गुड्स परचेज करना है सर, फंड्स की रिक्वायरमेंट है। मशीन्स चाहिए सर, फंड्स की रिक्वायरमेंट है, राइट? सर बिल्डिंग चाहिए, फंड्स की रिक्वायरमेंट है, इसके लिए भी वेरियस सोर्सेज है जिसके लिए हमें फंड्स की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, इसे हम पढ़ेंगे आगे आगे, धीरे धीरे चलते चलते। फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, इस टाइप के आप सब पॉइंट्स पढ़ेंगे, तब आपके दिमाग में कंसेप्ट कुछ और क्लियर होगा। बिजनेस फाइनेंस रेफर्स टू capital funds and credit funds invested in the business. Financing means what? Making money available when it is needed. फाइनेंस का मतलब क्या है सर? जब पैसे की रिक्वायरमेंट हो, तब हमें पैसा मिल जाए, उसे हम बिजनेस फाइनेंस कह देते हैं। ठीक है, कल हमने पढ़ा भी था, बिजनेस फाइनेंस में भी डिफाइंड एज प्लानिंग, रेजिंग, मैनेजिंग एंड कंट्रोलिंग ऑल द मनी यूज्ड और कैपिटल फंड्स ऑफ एनी काइंड यूज्ड इन द कनेक्शन विद बिजनेस। एनी काइंड मींस व्हाट सर? गुड्स खरीदना है, उसके लिए भी फंड की रिक्वायरमेंट हो सकती है। मशीन्स खरीदनी है, उसके लिए भी रिक्वायरमेंट हो सकती है। बिल्डिंग के लिए भी हो सकती है। किसी भी चीज के लिए अगर हमें पैसा चाहिए, तो प्रॉपर प्लानिंग भी तो करेंगे, कितना पैसा चाहिए, कहां से लेंगे। बहुत सारे ऑप्शंस है, बैंक से लोन लें, शेयर इशू करें, डिबेंचर इशू करें, क्या करें सर, क्या करें, राइट? ये सब चीजें आप सीखेंगे इस चैप्टर में। आगे चलते हैं। नेचर एंड डेफिनेशन आप रीड आउट कर सकते हैं बेटा, कल भी मैंने आपकी फाइल में आपको प्रोवाइड की थी।
nature and significance of business finance. No one can start a business or run an enterprise without adequate funds. कितनी करेक्ट बात है? अगर आपके पास हो 50,000 rupees, how much rupees? 50,000 rupees. And if you want to start a business where capital required is rupees 10 lakh, suppose capital की requirement कितनी है वहां पे? suppose 10 lakh. क्या आप वो काम कर सकते हैं? अरे सर एडुकेट फंड्स ही नहीं होगा तो कैसे करेंगे? अब आप में से जी ये जागृति कहे कि भाई मुझे तो अपना स्कूल स्टार्ट करना है सर, और मुझे पता है सर 50 लाख रुपए लगेंगे, और सर मेरे पास बिल्कुल 2 लाख रुपए है, तो क्या ये स्टार्ट कर पाएगी बच्ची? आई डोंट थिंक सो। इसे पता है 50 लाख रुपए लगेंगे, सपोज आई एम टेकिंग एन एग्जांपल, और इसके पास 2 लाख है, नहीं कर सकते। नो वन कैन स्टार्ट अ बिजनेस without adequate funds. Adequate means sufficient funds. Every business requires some money to start, which is called initial capital. सबसे पहले तो सर initial capital चाहिए। अगर आपके पास बुक है तो आई एम सजेस्टिंग यू कि आप अपनी बुक से साथ साथ रीड कीजिए बेटा। The amount of capital required depends upon the nature and size of the business. Of course, कितना पैसा चाहिए ये तो बिजनेस के ऊपर डिपेंड करेगा बच्चों। अगर आप कोई छोटा सा एक ब्यूटी पार्लर ओपन करना चाहते हैं, आई थिंक कोई बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं चाहिए, उसमें बेसिक इक्विपमेंट चाहिए और आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। लेकिन अगर आप स्टार्ट करना चाहें कोई बड़े लेवल का बिजनेस, आप कार की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ओपन करना चाहें, द साइज विल बी जायंट। आपने पढ़ा था ये वर्ड, राइट? बहुत बड़े नेचर का है सर। अगर हम अपनी अच्छा, आप में से कोई बता सकते हैं रिसेंट बीकानेर में एक नई बाइक का शोरूम खुला है, बट वो एनफील्ड नहीं है। एनीबडी? बॉयज से स्पेशली मेरा क्वेश्चन है, एक नई बाइक आई है, सोचिए क्या बात है। इसमें तो हमारे बच्चे, अभी मैंने 2 ब्रांड्स लिए, एक तरफ लिया जावा, एक तरफ लिया रॉयल एनफील्ड। तो आपने क्या बोला? आपके मन में पता है एक वर्ड क्या क्रिएट हुआ जो एक प्रोफेशनल बिजनेस स्टडीज के अंदर वर्ड आ सकता है? सर ब्रांड इमेज। क्या वर्ड है बेटा? ब्रांड इमेज रॉयल एनफील्ड की ज्यादा सही है कंपेयर टू जावा। नया नया ब्रांड है, लेकिन हो सकता है कुछ बच्चे ये भी कहें कि सर नहीं, वी विल गो विद, विल चूज जावा, राइट? तो इट डिपेंड्स, ये डिपेंड करता है। इसी प्रकार अगर आप अपना बिजनेस सेटअप करना चाहें तो ये भी आपको सोचना पड़ेगा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का ब्रांड इमेज प्रोडक्ट का कैसा रहेगा मार्केट में, उसे कैसे आप, जैसे वीवो ओप्पो ने कितने अच्छे तरीके से अपने आप को इंट्रोड्यूस किया आईपीएल मैचेस के थ्रू, और आज एक बहुत अच्छा ब्रांड है। मतलब मार्केट में आप देखेंगे तो दुकानदार भी ये कहता है भैया वीवो ज्यादा फेवरेबल है। हो सकता है इसमें मार्जिन भी ज्यादा हो, कमीशन चार्जेस, कमीशन जो हम वर्ड यूज करते हैं ट्रेडिंग पीएल के अंदर, कमीशन ऑन सेल्स, डेफिनेटली सेल्स के अंदर कमीशन कम होगा, ठीक है? सॉरी, एक जो फेमस ब्रांड है इसमें हो सकता है कमीशन कम हो, और एक नया नया ब्रांड हो उसमें कमीशन क्या होगा डीलर के लिए? ज्यादा होगा। इसलिए डीलर क्या कहता है? भैया सैमसंग अच्छा नहीं है, क्या अच्छा है? वीवो अच्छा है। ऐसी जो जावा का ब्रांड, अगर आप चले गए तो आपको इतना कन्विंस करेंगे सर जावा की मशीन्स में ये इंजन है, ये ब्ला ब्ला ब्ला, सो मेनी थिंग्स, सो दैट आप कन्विंस हो जाए। और वो मार्जिन जो एक रॉयल एनफील्ड में बहुत कम है, जावा में डेफिनेटली क्या होगा? ज्यादा। सिंपल सी बात है, राइट? तो अभी हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? बिजनेस फाइनेंस। क्या बात की अभी हमने लेटेस्ट? नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस के अंदर कि सबसे पहले अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, सबसे पहले आपके पास एडुकेट फंड्स होना चाहिए, राइट बेटा? अग्री कर रहे हैं आप सब? इसके बाद अगर बिजनेस स्टार्ट करना है तो इनिशियल पैसा भी तो लगाना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी ना बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। और कितना पैसा लगाना पड़ेगा? इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। डन, फिनिश। आगे आइए। Business enterprise requires capital and finance for the following purposes. अब क्या हो रहा है कि कई बच्चों को तो ये चीजें इजीली समझ में आ जाती हैं, और कुछ बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें आराम से समझाना पड़ता है कि आखिर पैसे की जरूरत क्यों है। नंबर 1, while starting a business, finance is required to produce fixed assets and also for meeting day to day expenses. और डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए एक वर्ड यूज होता है अकाउंट्स का, बता सकते हैं आप में से कोई? डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए एक वर्ड यूज होता है। यस 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 मनीष? जनरल एक्सपेंसेस। अरे नहीं यार, इसके लिए एक वर्ड यूज होता है ऑफिशियल वर्ड अकाउंट्स का। एनीबडी? आई थिंक मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किया। यस मनीष?
अनम्यूट करते हैं बच्चे फिर म्यूट हो जाते हैं। उसके लिए वर्ड यूज होता है ये जो नेक्स्ट लाइन में लिखा है, वर्किंग कैपिटल। ऑफिशियल वर्ड है बेटा। देखिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल? सर वो कैपिटल जो वर्क करिए रूटीन बेसिस पर, द कैपिटल विच इज रिक्वायर्ड टू मैनेज द रूटीन बिजनेस एक्टिविटीज। रूटीन बिजनेस एक्टिविटीज के लिए जो पैसे की हमें रिक्वायरमेंट होता है, दैट इज नोन एज वर्किंग कैपिटल। क्रेडिटर्स को पे करना है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे करना है, एम्प्लॉयज को सैलरी देना है, फॉर दैट पर्पस वी नीड सम फंड्स एंड दैट इज नोन एज वर्किंग कैपिटल। और इसका अकाउंटिंग टर्म्स के अकॉर्डिंग फॉर्मूला भी होता है, लिख देता हूं अभी, दिमाग में रहेगा। CA माइनस CL, करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटीज। टेंशन नहीं लेने का, नंबर 1 पॉइंट वापस से रीड आउट करते हैं। While starting a business, finance is required to procure fixed asset. सबसे पहले अगर हम बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो हमें फिक्स एसेट परचेज करनी पड़ेगी। कुछ मशीन्स भी तो लाएंगे आप अपने बिजनेस के अंदर, और रूटीन एक्सपेंसेस के लिए भी तो पैसे चाहिए। सेकंड, टू मीट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट व्हेन प्रोडक्शन प्रोसेस इज लेंदी। सर अगर प्रोडक्शन प्रोसेस लेंदी है, टाइम लगता है, एक एक महीना प्रोडक्शन गुड्स बनाने में टाइम लगता है, तो रूटीन एक्सपेंसेस के लिए पैसा चाहिए, क्रेडिटर्स को पे करना है, एम्प्लॉयज को सैलरी देना है, उसके लिए भी हमें फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है। कहां से लाएंगे पैसा? अभी हमारे टॉपिक का एक ही पर्पस है, दिमाग में सुन लीजिए, कंफर्म एकदम फिट कर लीजिए। पैसा चाहिए क्यों? क्यों चाहिए सर पैसा? फॉलोइंग पर्पसेस, 7 पॉइंट्स है जिसमें 2 पॉइंट हम कंप्लीट कर चुके हैं। नंबर 1, फिक्स एसेट परचेज करने के लिए। नंबर 2, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए। सर रूटीन एक्सपेंसेस के लिए हमें पैसा चाहिए होता है साथ साथ। नंबर 3, to finance the growth and expansion projects of the company, we need fixed capital. आप समझे बात क्या है? 3 ही पॉइंट है, 7 नहीं है बेटा। आई एम सो सॉरी, देयर आर ओनली 3 पॉइंट्स। और तीसरा पॉइंट क्या कहना चाह रहा है? अगर आप अपने बिजनेस में ग्रोथ चाहते हैं, एक्सपांशन चाहते हैं, फॉर दैट आल्सो वी नीड फंड्स। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लें आप सभी के सामने। आपका स्कूल कहां पे सिचुएटेड था पहले बेटा? आई थिंक व्यास कॉलोनी में था। व्यास कॉलोनी में आप में से कोई बच्चा मुझे बता सकता है ये गढ़सी सर में आए हुए कितने इयर्स हुए बेटा? आई एम नॉट हैविंग नॉलेज अबाउट दैट। एनीबॉडी? गढ़सी सर में कितने इयर्स से है ये स्कूल? यस यस, हाँ यस बेटा, प्लीज टेल मी। यस 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 गर्व, यस। So 3. 3 इयर्स ही हुए हैं। So 2000. शिफ्ट हुए। 2000 हम यस जब बेटा, 7th में थे सर तब। हम जब 7th में थे, ये तो एक अच्छा आंसर नहीं हुआ बेटा। यस वाई नहीं? एग्जैक्टली, मतलब 3 और 4 इयर्स मान ले मैक्सिमम, 3 to Yes 4 sir. इयर्स। चलिए बेटा, अब आप सोचिए, आप सभी प्रैक्टिकल जिस दिन समझने लग जाएंगे ना, अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज, आप कहेंगे चैप्टर इजी है। टीचर तो केवल सर आपको थोड़ी देर सपोर्ट कर रहा है, मेन तो आपके दिमाग में आनी चाहिए चीजें, दैट्स इट, खत्म। आप सोचिए, व्यास कॉलोनी में ये स्कूल सिचुएटेड था। स्कूल को लगा कि बहुत अच्छा नाम है, या मेहनत कर सकते हैं, तो क्यों ना एक्सपांशन किया जाए। और आज ऐसा एक्सपांशन किया है। इफ यू टॉक अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर, इफ यू टॉक अबाउट एजुकेशन, दे आर डूइंग देयर बेस्ट बेटा। आप बिलीव करें ना करें, स्कूल इज ट्राइंग टू डिलीवर द बेस्ट एजुकेशन टू ऑल द स्टूडेंट्स, राइट बेटा? यू कैन कंपेयर ऑल्सो फ्रॉम डिफरेंट स्कूल्स। आपको कई चीजें ऐसी लगेंगी सच में जो पॉजिटिव है सर। एनवायरमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और पूरा लोकेलिटी, ठीक है, कितना अच्छा एनवायरमेंट है यहाँ पर। और स्कूल प्रीमाइसेस कह दीजिए कितना अच्छा है, क्लासरूम्स देख लीजिए, फैसिलिटीज देख लीजिए। यानी कि स्कूल ने क्या दिमाग लगाया? डेफिनेटली पॉइंट नंबर 3, टू फाइनेंस। और ऐसे नहीं बनता है बेटा, ऐसे नहीं बनता है। मुझे अराउंड अप्रोक्सीमेट आइडिया है, सर ने पर्सनली बताया कि कितने रुपीस का हमने लोन ले रखा है, लोन फाइनेंस ले रखा है। थर्ड पॉइंट एप्लीकेबल हो रहा है नहीं हो रहा लियाल पब्लिक स्कूल गढ़सी सर के लिए? टू फाइनेंस द ग्रोथ एंड एक्सपांशन प्रोजेक्ट्स ऑफ द कंपनी वी नीड फिक्स्ड कैपिटल। अगर स्कूल को लोन नहीं मिलता करोड़ों रुपए का, राइट, तो कैसे अरेंजमेंट होता, जरा सोचिए। कंफर्म हुआ? बात समझ में आया? पहले चीज, सबसे पहले सर जब वहां पे व्यास कॉलोनी में बना, तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट एप्लीकेबल हुआ सर। फर्स्ट पॉइंट, स्टार्ट किया स्कूल, फाइनेंस की रिक्वायरमेंट हुई, फिक्स एसेट परचेज करनी थी, स्कूल बिल्डिंग एंड ऑल, वैन्स एंड ऑल, व्हाटएवर द थिंग्स, राइट, इसके लिए पैसे की जरूरत पड़ी। नंबर 2, रूटीन एक्सपेंसेस के लिए भी सर, क्योंकि बच्चों की फीस कब आए कब नहीं आए,
वेरी टिपिकल केस इन दिस ईयर, तो स्पेशली करंट ईयर में। तो सेकंड पॉइंट के लिए भी फंड्स की रिक्वायरमेंट हुआ, फाइनेंस, क्योंकि एम्प्लॉयज को सैलरी देना पड़ेगा, बिजली पानी का बिल देना पड़ेगा, वर्कर्स को उनकी मजदूरी देनी पड़ेगी, सो मेनी थिंग्स। और थर्ड, अगर ग्रोथ चाहिए तो इसके लिए भी हमें फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है। ये तीनों पॉइंट्स मैंने आप सबके साथ प्रैक्टिकल डिस्कशन किए बेटा, प्रैक्टिकल। अब आगे आइए, आगे आइए, नेक्स्ट हेडिंग क्या दिख रहा है, जरा दिमाग से देखिए बेटा। एडुकेट मतलब सफिशिएंट फाइनेंस provides the following benefits to a business concern। अगर आपने sufficient finance ले लिया, देखिए ज्यादा लेने में भी प्रॉब्लम है, लोन्स की इंस्टॉलमेंट भी तो भरनी पड़ेगी, कल को बैंकक्रप्ट हो गए तो, बर्बाद हो गए तो। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एडुकेट फाइनेंस। और कम मिला तो भी टेंशन, काम ही पूरा नहीं होगा, ज्यादा मिल गया तो भी टेंशन, कम मिला तो भी टेंशन। तो एक बैलेंस में होना चाहिए। इससे बेनिफिट क्या है सर? नंबर वन, the firm can meet its liabilities on time। yes sir, जितने भी liabilities है on time payment हो जाएगा। the firm can carry on its business smoothly। sir business smoothly चलता रहेगा बेटा। सोचिए, बच्चों ने फीस दी नहीं, टीचर्स को अगर सैलरी मिले नहीं, क्या टीचर्स काम करेंगे? किसकी इमेज खराब होगी? स्कूल की ब्रांड इमेज पे प्रॉब्लम आएगा। तो स्कूल ने सेकंड नंबर पॉइंट जो ऊपर दिख रहा है, सेकंड नंबर पॉइंट, इसका भी ध्यान रखा, इसका भी ध्यान रखा। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जो रूटीन एक्सपेंसेस थे उसका भी फुलफिलमेंट किया, उसके लिए भी फंड्स मैनेज किया, ताकि बिजनेस स्मूथली चलता रहे। स्कूल, देखिए अब आपको मैं स्कूल का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि अब हम सब कनेक्टेड है, तो इजिली आपके दिमाग में आ सकता है, राइट। और द फर्म कैन अडॉप्ट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड न्यू इनोवेटिव मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। अगर आपको फाइनेंस मिल जाता है तो आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अप्लाई कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। मैं नहीं मानता कि सभी स्कूल्स में कंप्यूटर्स अवेलेबल होंगे। क्या मानते हैं बेटा, होगा ऐसा? सभी स्कूल्स में अगर हम बात करें, इफ वी टॉक अबाउट, टेक एग्जांपल ऑफ बीकानेर ओनली, सर इम्पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पर ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल थी, राइट। इनोवेटिव मेथड्स तो बेटा आप भी देख रहे हैं। आई एम टीचिंग यू वाया आईपैड। मान लो मेरे पास पैसा नहीं है, मैंने लोन लिया, तो फाइनेंस की रिक्वायरमेंट पड़ी ना, 40-50,000 की वैल्यू रखता है, सीधी सी बात। तो पॉइंट्स देखिए, हम बात कर रहे हैं एडुकेट फाइनेंस लेने से क्या क्या चीजें पूरी हो जाती है। नंबर वन, सर लायबिलिटी ऑन टाइम पूरी। नंबर टू, सर बिजनेस स्मूथली चलता रहता है। नंबर थ्री, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं सर हम, और इनोवेटिव मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। अब बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, आप सोचिए कार मैन्युफैक्चरिंग ले लीजिए, नए नए उनमें टेक्नोलॉजी वो लेके आ रहे हैं, तो उसके लिए भी पहले उन्हें यूनिट एंड ऑल, दे नीड फंड्स, दे नीड फाइनेंस। कोई टेंशन नहीं। और फाइनेंस की अरेंजमेंट कहां से होगा, वो तो हम आगे पढ़ेंगे ना। ये लाना नीचे क्यों चिंता कर रहे हो? ऑनर्स फंड, बोरोड फंड, ये तो हमने कल आपसे बात कर भी ली थी। ये पढ़ना तो यही है मेन। उससे पहले हम आपको बच्चों की तरह खुश करें, बेटा क्यों चाहिए पैसा? सर लायबिलिटी ऑन टाइम, क्योंकि छोटे बच्चे अभी, अगर आप एक कंपनी के मैनेजर होते तो ये 7 पॉइंट्स आप कहते हैं क्या सर, क्यों बता रहे हैं 7 पॉइंट्स? हमें पता है अलग अलग चीजों का अरेंजमेंट करना, दैट्स इट। बट वी आर द स्टूडेंट ऑफ 11th क्लास, तभी हमें पता चल रही है ये क्या क्या चीजें हो सकती है, क्यों हमें फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है। नंबर 4, the firm can make use of its business opportunities। अगर आपके पास पैसा आ जाए, आप सोचिए, आपके दिमाग में आइडियाज तो हैं, अगर फाइनेंस मिल जाए तो आप उस आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। द फर्म कैन फेस कंपटीशन मोर स्ट्रांगली। अगर आपके पास फाइनेंस है, आपके पास पैसा मिल गया आपको, तो आप स्मूथली क्या कर सकते हैं सर? कंपटीशन फेस कर सकते हैं। अदरवाइज कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? अगर आपके पास दिमाग है, आइडिया है, बट फंड्स ही नहीं है। अब फंड्स ही नहीं है तो कैसे कंपटीशन फेस करोगे? जरा सोचिए। मार्केट में आपका कॉम्पिटिटर नए नए इनोवेटिव आइडियाज के साथ आ गया, और आपके पास आइडियाज तो है बट फाइनेंस नहीं है, पैसा नहीं है सर। तो अगर हमारे पास फाइनेंस मिल जाए हमें, तो हम भी क्या कर सकते हैं? कंपटीशन में बराबर हिस्सा ले सकते हैं, और अपने मार्केट के अंदर अपने प्रोडक्ट को और ज्यादा इजीली लॉन्च कर सकते हैं। आप सोचिए ना, सैमसंग वीवो ले लेते हैं एग्जांपल। अगर वीवो ने सोचा अगर मैं नई नई टेक्नोलॉजी यूज करता हूं तो मेरे पास बेस्ट होगा, मैं मार्केट शेयर इंक्रीज कर सकता हूं। आई थिंक ऐसा कुछ आपने देखा भी होगा, कुछ फोन में आता है ना, याद कीजिए जिसको याद है, वो कैमरा ऊपर निकल जाता है। आजकल एक नया फीचर है एक फोन में, जब आप फोटो लेंगे, एनीबडी एंड्रेस देखा है ऐसा फोन में? आपने सुना है? लेफ्ट साइड से आई थिंक, राइट बेटा, राइट। और जब आप कैमरा क्लिक बंद कर देंगे, आई थिंक ऐसा कुछ है, तो अंदर चला जाएगा।
ये क्या है भाई? सर, दिस इज इनोवेटिव मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। मार्केट शेयर इंक्रीज हो सकता है, राइट बेटा? ठीक है, ये सब चीजों के लिए हमें फाइनेंस चाहिए। विदाउट फाइनेंस, क्योंकि अगर नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं तो मशीन्स चाहिए, बहुत सारी चीजें, सॉफ्टवेयर चाहिए, उनका पेटेंट भी फिर हम कराते हैं। पेटेंट, अकाउंट्स का वर्ड यूज कर रहा हूं। पेटेंट क्यों कराते हैं सर? ताकि कोई और उसे यूज ना कर सके, सिंपल सी बात है। पेटेंट इंटेंजिबल एसेट, राइट? अपने फॉर्मूले को रजिस्टर्ड करा लेते हैं ताकि कोई और उसे चोरी ना कर सके। देन द फर्म कैन रिप्लेस इट्स असेट्स एंड मशीनरी व्हेनेवर नेसेसरी। डेफिनेटली सर, अब वो जमाना गया जब मारुति 800 के लिए हम मशीन्स यूज किया करते थे। अब हमें नई नई मशीन्स की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि सर कंपटीशन इज टिपिकल इन द मार्केट। अगर हमें अपने आप को बेस्ट साबित करना है मार्केट में, तो हमारे प्रोडक्ट में दम होना चाहिए सर। जब भी हमें जरूरत पड़े, पॉइंट नंबर 6 अप्लाई करें। जब भी हमें लगे हम अपनी मशीन्स को रिप्लेस कर सके, इजीली उठा दो। सोचिए ना, कितने नए नए चीजें आ गए, नए नए फीचर्स आ गए। किसी भी प्रोडक्ट की बात कीजिए, मोबाइल सेगमेंट ले लीजिए, कार का सेगमेंट ले लीजिए, सिंपल सी बात है। कंपनीज ने क्या किया? पुरानी एसेट को रिप्लेस कर दिया विदाउट एनी हेजिटेशन। लेकिन उसके लिए फाइनेंस में तो चाहिए बच्चों। अब जरा सोचिए, ठीक है? और लास्ट, द फर्म कैन फेस रिसेशन। रिसेशन चली तो रहा है मार्केट में, मंदी जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, राइट? द फर्म कैन फेस रिसेशन एंड डिप्रेशन पीरियड ऑफ ट्रेड साइकिल। अगर आपके पास फाइनेंस मिल जाता है, तो जो आपका बिजनेस नेगेटिव दौर में चल रहा था, आपके प्रोडक्ट को कोई मार्केट में परचेज ही नहीं कर रहा था, आप क्या कर सकते हैं? फाइनेंस अरेंज कीजिए, नया टेक्नोलॉजी लाइए, नए आइडियाज लगाइए, और इस फेज को आप दूर कर सकते हैं। रिसेशन पीरियड से दूर आ सकते हैं, वापस से अपने आप को मार्केट में स्ट्रांग बना सकते हैं। राइट बच्चों? इज इट ओके? ये 7 पॉइंट्स क्या हेल्प कर रहे हैं आपको? सर, अगर हमने बराबर हमें फाइनेंस मिल जाता है, तो उससे हमें बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। 7 के 7 पॉइंट्स आपके दिमाग में रहने चाहिए। और बिजनेस फाइनेंस का पर्पस क्या है, वो 3 पॉइंट्स भी आपके दिमाग में रहने चाहिए। नंबर 1, स्टार्ट करते समय, देखिए पहला स्टार्ट करते समय, और थर्ड क्या है? और बढ़ाना हुआ, एक्सपांड करना। और सेकंड क्या है? देखिए पहला क्या है और लास्ट क्या है? पहला स्टार्ट करते समय, लास्ट क्या है? एक्सपांशन के लिए, ग्रोथ के लिए। और बीच में क्या आ रहा है बच्चों? रूटीन, रूटीन बिजनेस के लिए, जो डेली एक्सपेंसेस के लिए हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। ये सारा आपका कहां का डिस्कशन चल रहा है? बिजनेस एंटरप्राइज, बिजनेस एंटरप्राइज कि क्या क्या ये पर्पस हो सकते हैं। आई थिंक अब ये चीज आपके दिमाग में क्लियर बैठ सकती है। राइट स्टूडेंट्स? ठीक है चले आगे। अब चले कंक्लूजन भी पढ़ लीजिए। कंक्लूजन क्या दे रहा है ये भी रीड आउट कर लीजिए। अ बिजनेस एंटरप्राइज नीड्स फाइनेंस एट एवरी स्टेज। ये नहीं है स्टार्टिंग में ले लिया तो जयराम जी की फ्री हो गए, नहीं नहीं नहीं। इट मस्ट बी अवेलेबल इन एन एडुकेट अमाउंट एट द राइट टाइम। सही समय पे सही पैसा आपको मिल जाए, सही समय पे सही पैसा अगर आपको मिल जाए तो टेंशन खत्म। पता है क्यों? इन शॉर्ट वी कैन से दैट फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ अ बिजनेस। अगर फाइनेंस ही नहीं है तो कैसे पार पड़ेगी? इफ वी डोंट हैव एडुकेट फंड्स, पैसा ही नहीं है तो सर हम बिजनेस कर ही नहीं पाएंगे। आप सोचिए ना, ये बात कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली हम सबके साथ होती है प्रूव। आपके पास भी कई अच्छे अच्छे आइडियाज होंगे। अगर आपको 10 करोड़ मिल जाए तो हो सकता है, या 5 करोड़, 2 करोड़, वट एवर दी फंड्स, वो डिपेंड करता है नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस। उसके अकॉर्डिंग अगर आपको पैसा मिल जाए तो आप क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स? सर अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। तो क्या नहीं लगता आपको कि अगर हमें सच में फ्यूचर में अपना बिजनेस सेटअप करना हो तो ये पॉइंट्स दिमाग में रखने चाहिए? एक तो फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते समय चाहिए, रूटीन बेसिस के लिए चाहिए, वर्किंग कैपिटल को पूरा करने के लिए, और एंड में एक्सपांशन के लिए भी चाहिए। राइट स्टूडेंट्स? अब बात आती है पैसा लेंगे कहां कहां से। सर इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। नंबर 1 ऑनर्स फंड, और नंबर 2 बोरोड फंड। तो ऑनर्स फंड पढ़े बच्चों जल्दी से। ऑनर्स फंड बहुत इंटरेस्टिंग है, दिमाग में लेके आना, दिमाग लगाना अच्छे से। ऑनर्स फंड refers to the funds contributed by honors as well as the accumulated profits of the company. This fund remains with the company and it has no liability to return this fund. For example, equity shares, retained earning. अब जरा इसके ऊपर concentrate करते हैं। ऑनर्स फंड की खास बात क्या होती है सर?
ऑनर फंड मतलब जो मालिक है, कंपनी में मालिक कौन होते हैं सर? शेयर होल्डर्स। बच्चों कंपनी में मालिक कौन होते हैं सर? शेयर होल्डर्स आर दी ऑनर्स ऑफ द कंपनी। ये बात तो हमने पढ़ी भी थी जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर। शेयर होल्डर्स के थ्रू पैसा आता है कंपनी में और कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट कर देती है। तो शेयर होल्डर्स के पास, शेयर होल्डर्स के थ्रू जो पैसा आ रहा है, इक्विटी शेयर्स, ऑनर्स फंड का टास्क है सर, वो ऑनर्स फंड के अंदर कैटेगराइज किया जाएगा, राइट? या फिर प्रेफरेंस शेयर्स ऑनर्स फंड का पार्ट है सर, या फिर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। यहां पर कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है सर, ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का मतलब क्या है? कलेक्टेड प्रॉफिट्स। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना बच्चों। कंपनी ने सपोज कंपनी ने एक साल में, एक कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया 2 करोड़। कितना प्रॉफिट अर्न किया बच्चों? 2 करोड़। ठीक है, डेफिनेटली इसके ऊपर किसका राइट है सबसे मेन? शेयर होल्डर्स का। लेकिन कंपनी ने क्या किया? डिविडेंड के रूप में, डिविडेंड के रूप में सपोज कंपनी ने 80 लाख रुपीस ही डिस्ट्रीब्यूट किया, और बाकी हमने ये नहीं कहा कि हम घर लेकर जा रहे हैं 1 करोड़ 20 लाख, नहीं, रिमेनिंग 1 करोड़ 1.20 करोड़ कंपनी ने अपने पास रख लिए। किस कैटेगरी में बच्चों? किस कैटेगरी में? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स की कैटेगरी में। सर इसका क्या करेंगे? पड़ा रहेगा कंपनी के पास। आज अगर कंपनी को अपना बिजनेस एक्सपांड करना है तो हम शेयर होल्डर्स को क्या कह सकते हैं कि हम इस पैसे को यूटिलाइज करना चाहते हैं, और शेयर होल्डर्स को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम और नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे या अपने बिजनेस को एक्सपांड करेंगे तो प्रॉफिट होने के चांसेस और भी इंक्रीज होंगे, और ज्यादा प्रॉफिट होगा तो शेयर होल्डर्स को ज्यादा डिविडेंड मिल जाएगा। क्या बोलते हो बच्चों? मन में टेंशन है तो बिंदास अनम्यूट कीजिए और बात कीजिए। कंपनी ने 2 करोड़ कमाए, 80 लाख तो डिविडेंड के रूप में दे दिया और बाकी पैसा अपने पास रख लिया। अब कई बार बच्चा कहता है सर यहाँ पर हमें एक और प्रॉब्लम आ रही है सर, हमें यहाँ पर रिटेन अर्निंग दिख रहा है। क्या दिख रहा है? रिटेन अर्निंग। कोई टेंशन नहीं है, रिटेन अर्निंग मींस व्हाट? अर्निंग का वो पैसा जो हमने अपने पास बचा के रखा है। तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को हम क्या नाम देते हैं लोकल लैंग्वेज में? कलेक्टेड प्रॉफिट। अब अगर हम चाहें तो इस पैसे को रिटेन अर्निंग के रूप में ट्रांसफर कर सकते हैं। कैसा लगता है बच्चों आपको? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, वो प्रॉफिट जो हमने कलेक्ट करके रखा, हम चाहे तो इसे किस में ट्रांसफर कर सकते हैं? एक दूसरे सेगमेंट में। एक इसके बड़े भैया हैं, कह दीजिए एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स के बड़े भैया कौन? रिटेन अर्निंग। सर अलग से प्रॉपरली रिटेन अर्निंग सेगमेंट में हमने इस पैसे को ट्रांसफर कर दिया, और शेयर होल्डर्स को क्या बोला? ये अर्निंग का वो हिस्सा है जो हमने अपने पास रिटेन करके रखा है, बचा के रखा है। हम घर नहीं लेके जा रहे, हम घर नहीं लेके जा रहे, ये शेयर होल्डर्स का ही पैसा है, लेकिन हम बांटेंगे भी नहीं। तो शेयर होल्डर्स ने कहा क्यों नहीं बांटोगे भाई, ये तो हमारा, इसके ऊपर हमारा राइट है। हमने कहा भाई अगर अचानक से कंपनी को फंड्स की रिक्वायरमेंट हुई और हम आपसे वापस से पैसा मांगे तो क्या शेयर होल्डर्स वापस देंगे? आप सभी स्टूडेंट जो क्लास अटेंड कर रहे हैं, आप जरा सोचिए, आपने एयरटेल के 1000 शेयर्स खरीदे और कंपनी के अंदर पैसे इन्वेस्ट कर दिए, आपको शेयर सर्टिफिकेट मिल गया। अब कंपनी फ्यूचर में आपसे कहे वापस और पैसा दो, आप कहोगे सर क्यों दे भाई, हम ऑलरेडी शेयर खरीद चुके हैं, पैसा इन्वेस्ट कर चुके हैं, हम तो मालिक हैं, वापस क्यों दे? तो कंपनी कह रही है इसी प्रकार जो प्रॉफिट हमने कमाया सारा नहीं देंगे, कुछ संभाल के रखना पड़ता है। इन केस वी नीड फंड्स, तो पैसा चाहिए तो भैया उसके लिए हमारे पास होगा तभी तो हम यूज करेंगे। आज ये 1 करोड़ 20 लाख हमारे पास है, इसको हम यूज कर रहे हैं ना, हम खा थोड़ी ना रहे हैं। बिजनेस को एक्सपांड करना है तो भी उधर यूज कर सकते हैं, वर्किंग कैपिटल में भी यूज कर सकते हैं। पैसा हमारा नहीं है, लेकिन कंपनी के अंदर अगर चाहिए, रिक्वायरमेंट है, तो इसी पैसे को यूज कर सकते हैं। इसके मेन फीचर्स क्या क्या है? नंबर 1, सोर्स ऑफ परमानेंट कैपिटल। बताइए कैसे? सोचिए, रीड आउट करना, आपको खुद समझ में आ जाएगा, मैं एक्सप्लेन जरूर कर रहा हूं। सर देखिए, अगर शेयर होल्डर के थ्रू हमारे पास पैसा आया, वो परमानेंट आ गया सर, अब वो वापस नहीं लौटाएंगे। कंपनी कभी भी इक्विटी शेयर्स का पैसा रिटर्न नहीं करती। अगर आप किसी कंपनी के इक्विटी शेयर्स परचेज करते हैं, अगर आप वापस सेल करना चाहें, आप सेकेंडरी मार्केट यानी कि स्टॉक मार्केट में जाके सेल कर सकते हैं, कंपनी आपको वापस पैसा नहीं देगी। सीधी सी बात। कंपनी कह रही है हमने आपसे पैसे लिए क्यों है? सर लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है, हमें अपने बिजनेस को आगे
बड़े लेवल पर लेके जाना है, लॉन्ग हाइट्स तक लेके जाना है, तो आपने जो पैसा लगाया उसी को तो हमने यूज किया, मशीन्स खरीदी, बिल्डिंग खरीदा, अब वापस क्यों दे हम आपको पैसा? हर साल दे रहे हैं ना। क्या दे रहे हैं हर साल? क्या दे रहे हैं हर साल? सर डिविडेंड दे रहे हैं ना प्रॉफिट के ऊपर। कंपनी कह रही है शेयर होल्डर्स को हम आपको डिविडेंड दे रहे हैं, राइट? नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आप इसको रीड आउट भी कीजिएगा, क्लास रीड आउट कीजिएगा, ताकि कल स्पीडली सारे पॉइंट्स रीड आउट करेंगे तो टेंशन ही खत्म। प्रोविजन ऑफ रिस्क कैपिटल, सर क्या मतलब हुआ? The honest fund is also known as the risk capital of the business, as the return on this capital depends upon the rate of earning of the capital। यानी कि कितना रिटर्न मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर आपने इक्विटी शेयर खरीदे हैं, ये भी एक फीचर है, अभी हम पॉजिटिव नेगेटिव बात नहीं, अभी हम चीजें बता रहे हैं कि अगर आपने ऑनर फंड में कंट्रीब्यूट किया तो एक चीज नंबर 1 क्या दिख रही है कि सर हमने कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, अब हम परमानेंट ऑनर की तरह हो गए और ये पैसा कंपनी हमें वापस में नहीं लौटाएगी। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, कंपनी ये पैसा रिटर्न नहीं करेगी। साथ साथ दूसरी चीज, कितना रिटर्न्स देगा? रिटर्न्स मींस डिविडेंड कितना देंगे? कोई गारंटी नहीं है। इन केस कंपनी इज इनकरिंग लॉस, then it is not compulsory to pay any return on owners fund। अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो डिविडेंड भी नहीं दिया जाएगा, और प्रॉफिट हुआ तो डिविडेंड दिया जाएगा, कोई टेंशन नहीं। If loss continues, owners may be unable to recover even their original investment। अगर कोई कंपनी डूब गई, आपने ऐसी कंपनी में पैसा लगाया जो कंपनी डूब गई, बर्बाद हो गई, तो हम आपको कुछ नहीं देंगे। क्योंकि अगर आपने ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के फीचर्स पढ़े हो, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, याद कीजिए, हम तो बाहर वालों को भी कुछ नहीं देंगे तो आपको कैसे देंगे? अगर हमारी कंपनी बैंकरप्ट हो गई तो हम क्रेडिटर्स को ही पे नहीं कर पा रहे, तो शेयर होल्डर जो ऑनर की तरह ट्रीट होते हैं, इनको तो हम कुछ भी नहीं दे पाएंगे। नेक्स्ट, नो सिक्योरिटी रिक्वायर्ड। हाँ जी का बच्चों, इसके अगेंस्ट में कोई सिक्योरिटी नहीं है। हम आपको कहते हैं, आप सोचिए, नया शेयर भी आ रहा है अभी, एक आप चेक करना नेट पे, 21 to 23 के बीच में एक नया शेयर लॉन्च हो रहा है, चेक करके मुझे मैसेज करना, ये भी एक छोटा सा टास्क है। कोई सिक्योरिटी नहीं है, हम आपको एक ही चीज कह रहे हैं, अगर आप इंटरेस्टेड है तो पैसे लगाइए हमारी कंपनी में, हम आपको शेयर सर्टिफिकेट देंगे, राइट? और नेक्स्ट एक और तरीका क्या है ऑनर्स फंड का? सर शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग। देखिए रिटेन अर्निंग के ब्रैकेट में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लिखा है। कहां से बनता है ऑनर्स फंड? इन सभी चीजों से बनता है, राइट क्लास? तो आज की क्लास के लिए टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है, प्लीज इसको एक बार आप रीड कीजिए। ये फाइल मैं सबको सेंड कर दूंगा, अगर नेक्स्ट क्लास में हम डाउट डिस्कस कर लेंगे, क्लास विद इन 10 सेकेंड्स और होने वाली है, 10 सेकेंड्स। प्लीज इन सबको रीड आउट कीजिएगा ताकि कल हम इसको और गहराई से पढ़ सके, डिफरेंस भी